नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पे एक नई नेपाल में जिस तरीके से हिंसा लोगों की मौत का कारण बन रही है, अगर यही कंडीशन हमारे भारत में भी हो गई तो आगे क्या होगा। इस नेपाल की हिंसा को मौत के तांडव में बदलने वाला कौन है, उसकी पूरी कहानी आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी नॉलेज हो सके। सोमवार 8 सितंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में कई हजारों युवा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए थे। 4 सितंबर को हुए 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन के खिलाफ युवाओं ने लड़ाई छेड़ दी, जिससे अब तक 22 लोगों की जानें जा चुकी हैं। युवाओं के इस प्रदर्शन को किसी पार्टी या नेता ने लीड नहीं किया था, बल्कि एक ऐसे छात्र आंदोलन के नेता ने किया था जो लोगों के सामने उभर कर आए, जिनका नाम सुडान गुरुङ है। अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। नेपाल के काठमांडू में इनका जन्म हुआ, यहाँ से शुरुआती पढ़ाई इन्होंने की। शुरुआती करियर में इवेंट मैनेजमेंट और नाइट लाइफ इंडस्ट्री से जुड़े रहे। 2015 के नेपाल भूकंप के समय अनौपचारिक राहत समूह बनाया। आगे चलकर यही समूह हामी नेता नामक एनजीओ बन गया। कोरोना महामारी के समय हामी नेता अपने राहत कार्यों के लिए चर्चा में बना रहा। 2020 के इनफ इंग्लिश आंदोलन से युवाओं के लिए नेता बन गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने माना था कि उनके समूह ने औपचारिक रूप से रैली आयोजित करने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने छात्रों से अपील की थी कि वे स्कूल यूनिफॉर्म पहने और किताबें साथ लाएं, ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रतिरोध का प्रतीक बन सके। गुरुङ रैलियां आयोजित करने के लिए औपचारिक परमिट के लिए आवेदन किए। ब्लैकआउट से पहले हामी नेपाल ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रदर्शन मार्गों एवं सुरक्षा निर्देशों के नियमों को भी उन्होंने शेयर किया। पूरे विवाद की शुरुआत एक ट्रेंड से होती है, जिसमें नेपो किड्स नाम का एक ट्रेंड चलाया जाता है, जिसमें सभी लोग उसको ट्रेंडिंग में कर देते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर आम नागरिकों और बच्चों और मिनिस्टर्स के बच्चों के वीडियो शेयर करने लगे। इस वीडियो में दोनों की लाइफस्टाइल दिखाई गई। ऐसा ही एक पोस्ट में पीएम ओली की बेटी हाथ में करोड़ों की घड़ी पहने हुई थी। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर नेपो किड्स कैंपेन को दबाने के लिए सरकार ने सारे सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। गुरुङ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के से युवाओं का ध्यान सरकारी भ्रष्टाचार की तरफ भी खींचा। हैशटैग स्टॉप करप्शन या जेनजी नेपाल या हैशटैग वेकअप नेपाल का इस्तेमाल करके फेसबुक और बाकी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आंदोलन की नींव रखी जाती है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि जितना वहाँ का यूथ था, वो काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालेन शाह की फेसबुक पोस्ट की भूमिका भी उनके योगदान का अहम हिस्सा बन जाती है। अब जो नेपाल के जो युवा थे, उन्होंने किन वजहों से ये प्रोटेस्ट किया, पूरी जानकारी आपको देते हैं। पहला था सोशल मीडिया बैन करना। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे कई सारी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया, जिससे युवाओं का गुस्सा फूट जाता है। दूसरा पॉइंट था 4 साल से 3 बड़े घोटाले, यानी गिरी बंधु भूमि स्वैप 54,600 करोड़ और ओरिएंटल कोऑपरेटिव 13,600 करोड़ और कोऑपरेटिव 69,600 करोड़ रुपए का घोटाला भी इस आंदोलन का हिस्सा था। सियासी अस्थिरता 5 साल में 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहाल उर्फ प्रचंड, फिर तीसरे केपी ओली। अगली थी बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी दर 10% से ज़्यादा, 20% लोगों के पास अधिक से ज़्यादा संपत्ति थी।
फिर विदेशी दबाव, कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव दिखाकर बैन किए गए सिर्फ टिकटॉक को चालू कर रहा था वो। फिर लिपुलेख विवाद और चीन से नज़दीकी रिश्ते बिगाड़ने के आर्थिक दबाव पर उन्होंने युवाओं में बेचैनी पैदा हो जाती। अगला पॉइंट था नेताओं के रिश्तेदारों के महत्वपूर्ण पद दिए गए, उसके बेटियों को विदेशी यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों का युवा जिससे पूरी तरीके से नाराज हो जाता है। जुलाई महीने ने सरकार ने अपने नागरिकों को भारत में नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट करने को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। नेपाल सरकार ने कहा था कि भारत में अगर नौकरी करने जा रहे हो तो सतर्क रहें और अपराधियों के चंगुल में ना फंसे। दरअसल हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में नेपाल के 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिससे उन लोगों को भी एक हिदायत दी गई थी और कहा गया था कि इन्हें भारतीय अधिकारियों, एनजीओ कर्मचारी और भारत में स्थित नेपाल एम्बेसी के अधिकारियों को रेस्क्यू किया गया था, जिसे झांसा देकर लाए लोगों में ज़्यादातर नाबालिग लोग थे। तो ये थी पूरी हिस्ट्री जो नेपाल के एक नए हीरो के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो आपको कैसा वीडियो लगा, पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।